वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीएससी एजुकेशन रिवॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 25 जून और 25 जून वही दिन है जब 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने पहली बार जीता था कपिल देव की कप्तानी में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है उन्हें नोटिफिकेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप नोटिफिकेशन जब भी बेल आइकन दबाते हैं उसके बाद ही मिलता है हमारे वीडियो का। चलिए देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन था, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, और सही आंसर था बांग्लादेश। आज का पहला क्वेश्चन है, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है, और 5.5% या फिर 3.4%, 5.9% या फिर 7.4%। सही आंसर है 5.4%। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस महामारी के बाद देश में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इस दौरान धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% से घटकर 1.43 लाख रुपये सालाना रह जाएगी। और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले प्रदेशों के शहरों की प्रति व्यक्ति आय 10 से 12% तक की गिरावट आने की अनुमान है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन और भारत। सही आंसर है चीन। चीन का जो बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, BDS इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इन्होंने 23 जून को इसका आखिरी जो उपग्रह है उसको प्रक्षेपित किया है। और इनका जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है जेचांग। और इस सैटेलाइट को पहले 16 जून को लॉन्च किया जाना था, पर कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण इसमें देरी आई है। पहले ही बाइडू सैटेलाइट ने साल 2000 में कक्षा में प्रवेश किया था, और दिसंबर 2012 में एशियाई प्रशांत क्षेत्र चीन के घरेलू यूज़र को पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग जैसी सर्विसेज प्रदान कर रहा है। BDS प्रणाली ने साल 2018 के अंत में वैश्विक सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये योजना थोड़ा सा आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन है इंदिरा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना, गांधी रसोई योजना और जन रसोई योजना। सही आंसर है इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा है कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का पौष्टिक भोजन रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसमें कुछ पैसा लेंगे, ये नॉमिनल अमाउंट लेंगे। क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? ऑप्शन है 5.5%, 3.1%, 4.1% और 2.5%। सही आंसर है 3.1%। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की आशंका भी व्यक्त की है। इससे पहले मूडीज़ ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू GDP, सकल घरेलू उत्पाद में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि मूडीज़ का मानना है कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से वापसी करेगी और 6.9% की दर से वृद्धि दर कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 जून और 10 अप्रैल। सही आंसर है 23 जून, या 23 जून को मनाया जाता है यह दिवस, और इसका उद्देश्य है यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी बोलते हैं ATT का फुल फॉर्म,
में शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, रूस और चीन। और सही आंसर है चीन। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि मल्टीलेटरल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है। और चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए। और सही आंसर है 2,000 करोड़ रुपए। 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर एंड ट्रस्ट से आवंटित की जाएगी। और इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण, भोजन, आवास और चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है झारखंड। इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा। उन्हें टेलीफोन लाइनों और पाइपलाइनों को डालने के काम के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के तौर पर भी नियोजित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। और यहाँ के जो आप झारखंड का लोकेशन देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है रांची और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटे हैं। और गवर्नर यहाँ की है द्रौपदी मुर्मू। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वसीम जाफ़र, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। और सही आंसर है वसीम जाफ़र। लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफ़र ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिताओं में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया है। वे पहली बार किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं। वसीम जाफ़र ने 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं और उनके नाम सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है हमेशा की तरह। इसका आप जवाब फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, असम और केरल। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो फिर से पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़रूरतमंद जिनको ऐसे वीडियो देखने की इच्छा रहती है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर भी करिएगा यह वाले वीडियो, क्योंकि प्यार और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप अपना प्यार मुझे लाइक्स के रूप में हमें देते रहें और ज्ञान आप शेयर कर दीजिए किसी से यह वाला वीडियो के तौर पर। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।